लिखो सवाल तुम लोग। लिखिए, बैठे बैठ बोल रहे हैं। लिखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को एक निश्चित विभवांतर तक आवेशित किया गया है। जब 3 मिलीमीटर मोटी पट्टी को प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो वही विभवांतर बनाए रखने के लिए प्लेटों की बीच की दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ाई जाती है। पट्टी का परावर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता सी हो और उसको भी विभवांतर तक आवेशित कर दिया जाए तो उस पर आवेश की एक निश्चित मात्रा आ जाएगी। अब इसके मध्य परावैद्युत पदार्थ की प्लेट डाल दें तो आवेश तो बदलेंगे नहीं, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी और कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और जाहिर है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। फिर वही पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करने के लिए दूसरी प्लेट को कुछ खिसकाना पड़ता है। खिसकाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो कुछ खिसकाना पड़ा। वही कह रहा, कितना खिसकाना पड़ा? 2.4 मिलीमीटर खिसकाना पड़ा। तो फिर वही विभवांतर मालूम हो गया। तो अब आप मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है, इसके मध्य की दूरी D है, तो धारिता C हो गया ε0 A/D। विभवांतर है भी, विभवांतर तक आवेशित किया है तो आवेश Q बराबर होगा C/V। आवेश Q बराबर C/V। अब परावैद्युत पदार्थ की प्लेट डाल दिया, पट्टी को कुछ दूरी तक खिसका दिया,
कितना खिसकाया? 2.4 मिलीमीटर। और पट्टी की मोटाई है 3 मिलीमीटर। तो जो दूरी पहले डी थी वह दूरी हो गई डी प्लस 2.4 मिलीमीटर। तो संधाई की धारिता सी हो गई एप्सिलॉन 0 ए बटा डी धन कितना? 2.4 मिलीमीटर माइनस टी 3 मिलीमीटर प्लस टी बाई के। अब ये धारिता हो गई। आवेश वही है, क्यू अब सी भी। सी का मान आपने नोट कर लिया। दोनों को बराबर कर दाएं पक्ष को, के का मान निकल जाएगा। माना प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर ए। इनके मध्य की दूरी बराबर डी। संधारित सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। संधारित आवेश क्यू बराबर सी इंटू भी एप्सिलॉन 0 ए बाई डी गुणे भी समीकरण नंबर 1। पराबैंगनी पदार्थ की पट्टी डाल देने पर 3 मिलीमीटर मोटी पट्टी डालने पर संधारित्र के प्लेटों के मध्य दूरी बराबर डी प्लस 2.4 मिलीमीटर। टी बराबर 3 मिलीमीटर। चूँकि यहाँ भी डी मिलीमीटर में ही ले लिया है तो मात्रक नहीं चेंज करना है। तो नई धारिता सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटा डी प्लस 2.4 प्लस 3 मिलीमीटर प्लस 3 बटा के। एप्सिलॉन 0 ए बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई के होता है। टी है 3 मिलीमीटर, प्लेटों भी सरका दिया है तो डी डैश सरकाया है तो डी डैश है 2.4। अब धारिता ये हो गई। आवेश क्यू बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटा डी डन 2.4 प्लस 3 बाई के। समीकरण नंबर 2। दोनों पक्षों को इक्विट कर दीजिए तो क्या बताना है? वही विभवांतर हो जाता है। प्रश्न यह कह रहा है कि विभवांतर वही हो जाता है तो क्यों आवश्यक है? समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी है। डी बस 3 है, हाँ, प्लस डी माइनस टी प्लस टी बाई। डी माइनस टी प्लस टी बाई के है। समीकरण 1 के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो गया। तो एप्सिलॉन 0 ए बटा डी इंटू भी एप्सिलॉन 0 ए बटा डी धन 2.4 माइनस 3 प्लस 3 बाई के इंटू भी से भी कट गया। डी बराबर डी धन 2.4 माइनस 3 प्लस 3 बाई के। डी से डी कट गया, ये 0.6 हो गया। तो 0 बराबर
-10.6 धन 3/k या 3/k बराबर 10.6। तो k बराबर 3/10.6 बराबर 5। बात आई समझ में? हाँ, देखिए समांतर प्रेट संधारित्र है, इसके बीच में डी है, विभवांतर भी है। प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर मोटी प्लेट डाल दिया, तो इसको सरकाना पड़ा 2.4 मिलीमीटर। ये दूरी होगी डी धन 2.4 मिलीमीटर, ये हो गया 3। तो एप्सिलॉन जो ये बटा डी दूरी इतनी हो गई -t + t/k, विभवांतर वही हो गया है। तो इसका मतलब है कि चार्ज नहीं बदला, चार्ज तो बदलेगा ही नहीं, केवल विभवांतर बदलेगा धारिता बदलने के कारण। तो Q बराबर हो जाएगा C × V। बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है क्या? चित्र 1 को देखिए, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इस खाली भाग में तीव्रता E है और यहाँ तीव्रता है E/k। पट्टी हो गई, तीव्रता हो गई E/k। आपको ही बताए थे कि चूँकि बैटरी हटा ली गई है इसलिए आवेश कहीं भाग नहीं जाएंगे, दोनों परिस्थितियों में आवेश घनत्व समान रहेगा। तो ये दो चोर हैं, इन दोनों चोरों ने ये फिजिक्स चुराया और दुगी पीट दिया है ना जी, कि हम लोग चोरी कर रहे हैं। दूर दूर बैठिए और दूर हटो, चलो दूर हटो और दूर सरकाओ, सरक जाओ दूर। तुम और इधर आओ, उससे दूरी रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हाँ, अब देखिए चित्र 1 में V बराबर E × D, V बराबर E × D। चित्र 2 में V बराबर एक अंक आवेश को एक से बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य हो गया? E × D + 2.4 × D, 2.4 × E + 3 × E/k। विभवांतर होता है एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एक आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी, E × D हो गया। हो गया ना? यहाँ एक कुल आवेश को ले जाएं तो D + 2 D + D + 2.4 - 3 मिलीमीटर वायु में प्लस 3 मिलीमीटर माध्यम में विस्थापन में कार्य। ये दूरी हो गई D + 2.4 मिलीमीटर, इसमें 3 मिलीमीटर घटा दीजिए तो वायु वाली दूरी आ जाएगी। तो इतनी दूरी वायु में और 3 मिलीमीटर माध्यम में विस्थापन में कार्य। अब हो जाएगा E × D + 2.4
-3 प्लस 3 गुणे E/K। माध्यम में तीव्रता E/K है। बायां पक्ष दोनों के बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो E इंटू डी -10.6 प्लस E/K, ये इससे कट गया। ये E/K यहाँ भी तो है जी, E इंटू डी, ई कॉमन है, D प्लस D -10.6 धन 3/K, ई से कट गया। D बराबर D -10.6 धन 3/K, D से D कट गया, 3/K बराबर 10.6, तो K बराबर 3/10.6 बराबर 5। आसान तरीका है, नहीं है? हैं? ये यहाँ वायु कितनी है? D प्लस 2.4 में से T को घटा दिया, D प्लस 2.4 में से T को घटा दिया, ये वायु हो गई। और माध्यम कितना है? 3 मिलीमीटर में है। माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E/K है, ये E इंटू डी हो गया, बल गुणे विस्थापन। ये आपकी किताब का उदाहरण नंबर 22 है। हो गया। अब वाष्प पर एक प्रश्न पूछा गया था घन वाला, आपके उदाहरण में होगा, कहीं खोज लीजिएगा, लास्ट में होगा। अंतिम उदाहरण नंबर 51 है, एग्जाम्पल नंबर 51। समान धारिता के 12 संधारित्र, 12 कैपेसिटर एक घन की भुजाओं में जोड़े गए हैं। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता बताइए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, कॉम्प्लिकेटेड श्रेणी बन रहा है ना, पैरेलल बन रहा है, लेकिन कुछ व्यवस्था करके आप इसको श्रेणी क्रम में पैरेलल क्रम में बदलेंगे। तो हम यहाँ से 6Q आवेश कूलम देते हैं बिंदु ए से, अर्थात घन के एक कोने से 6Q कूलम आवेश प्रवेश करता है, दूसरे कोने से इतना ही आवेश निकालना चाहिए। तो अब देखिए बिंदु ए से ये 1 2 3 संधारित्र हैं, जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, तो आवेश बराबर बटेगा। तो यहाँ आवेश आ गया 2Q, इस पर ऋण 2Q आएगा, यहाँ प्लस 2Q गया तो 1Q यहाँ चला आया, 1Q यहाँ चला आया। अभी 2 को ही ले रहे हैं, Q यहाँ गया, Q यहाँ गया। अब यहाँ जो 2Q गया, यहाँ से भी Q गया,
यहाँ ऋण क्यू हो गया, यहाँ प्लस क्यू हो गया, यहाँ से प्लस क्यू और यहाँ से प्लस क्यू मिल के यहाँ 2q हो गया। यहाँ से 2q गया था तो 1q तो इधर गया और 1q इधर आया, तो इस पर q और इस पर -q आ गया। इसका +q यहाँ गया तो 1q इधर आया। यहाँ से 2q आया था, यहाँ से 2q निकला, यहाँ बट गया, q इधर आ गया, 1q इधर चला गया, यह q से जुट गया तो इस पर आ गया 2। अब यहाँ कितना आया था, 2q आया था, q इधर गया, यहाँ का धन q और यहाँ का +q मिल के यहाँ 2q हो गया। तो 2q और 2q कितना हो गया, 6q हो गया। नहीं बात समझ रहे, यहाँ से 6q आज भेजे, 2q इधर गया, 2q इधर आया, 2q इधर आ गया, यहाँ +2q हुआ, यहाँ -2q हुआ, तो ये 2q यहाँ गया, 2 भाग में बट गया, 1q इधर गया और 1q इधर आया, q को यहीं रोक रहे हैं। यहाँ 2q आया था, यहाँ ऋण 2q हुआ, यहाँ +q हुआ, 1 +q इधर गया, 1 +q इधर गया, यहाँ -q हुआ। अब ये +q इधर आके इस +q से मिल गया, इधर 2q हो गया, इधर -2q हुआ, इधर फिर 2q चला गया, इधर कितना जा रहा है, +2q। इस पर आइए, इसका 1q इधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, और इसके 2q इधर गया, इसका भी q आ रहा है, तो ये q किसका, ये -q आया था, तो ये -q तो इधर निकल गया, इस पर जाएगा। यहाँ से 2q है तो इसके 2 भाग मिल गए, एक इधर गया q और एक इधर गया q, इसका +q इधर चला गया, यहाँ जो +q था यहाँ आके 2q बना दिया, इधर से q गया और इधर से q गया, इधर मिल के 2q हो गया। नहीं हो गया, तो इस तरह से जितना आवेश यहाँ से प्रवेश कर रहा है उतना आवेश इधर से बाहर निकल रहा है। अब आप देखिए, अब इसके बीच में बैटरी जोड़ दीजिए एक, ए व बी के मध्य की तुल्यधारिता C बराबर 6q/v होगी। विभवांतर भी है, आवेश कितना है 6q, तो धारिता C बराबर 6q/v, और ए व बी के मध्य का विभवांतर V बराबर VA माइनस VE प्लस VE माइनस VC प्लस VC माइनस VB। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसका विभवांतर धन इसका विभवांतर, धन इसका विभवांतर, तीनों को जोड़ दें तो ए व बी के बीच का विभवांतर निकल जाएगा। V बराबर VA माइनस VE 2q/c प्लस VE माइनस VC q/c प्लस 2q/c, क्योंकि इस पर आवेश 2q है, 5q/c बराबर भी, तो q/c बराबर v/5, 6q/v बराबर या q/v बराबर c/5, 6q/v बराबर 6c/5,
तो सी डैश बराबर 6c/5। कुल धारिता कितनी हो गई? 6c/5 हो गई। देखिए ए व ई के मध्य का विभवांतर आवेश बटा कैपेसिटेंस, ए और ई व सी के बीच का विभवांतर आवेश बटा कैपेसिटेंस, सी और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आवेश बटा कैपेसिटेंस, कुल जोड़ दिया 5q/c हो गया। तो q/v बराबर c/5, धारिता c है q 6q/v, तो 6q/v बराबर 6c/5। तो कुल कैपेसिटी बराबर कितना हो गया? 6c/5। हाँ, अरे इसका विभवांतर धन इसका विभवांतर धन इसका विभवांतर कितना आ रहा है? जोड़िए, ई से ई कट गया, सी से सी कट गया, वी एम वी नहीं आ गया। तो वी एम वी से जोड़े हैं बैटरी वी वोल्ट की बैटरी जोड़े हैं तभी तो आवेश गया है। हैं, आई बात समझ में ना? ए व बी के बीच हमने विभवांतर भी लगाया है, ए व बी के बीच का विभवांतर भी हो गया, ये भी इतना है। ए व बी के बीच में बैटरी जोड़ दिया भी विभवांतर का, तो सब झगड़े करने की क्या जरूरत है? नहीं हो गया। इधर से भी जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। आप इधर से भी जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं किया है। कहीं से भी आप जाइए, बी पर पहुँच जाइए, है क्या ना? हम इधर से गए हैं, आप इधर से जाके देख लीजिए, और इच्छा है तो आप इधर से जाके देख लीजिए, कहीं से भी जाइएगा विभवांतर ही आएगा। ये तरीका हमने बता दिया, जो किताब में दिया है तरीका वो कल बताएंगे। हैं, अब वीडियो कीजिए बंद। हैं, अब वीडियो कीजिए बंद।